नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राठी इंस्टीट्यूट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ। जैसे कि हमने वादा किया था कि आपसे जो भी हमारा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग है उसकी हम लोग क्लास रखेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, एक एक टॉपिक को देखेंगे अलग अलग। देन फिर आपको फॉर्मेटिंग टेस्ट प्रैक्टिस सेट बना के देंगे, ठीक है ना, जो भी होगा। अब इसमें हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम लोगों ने देखना है। एमएस ऑफिस में हमें दो काम करना है। एमएस ऑफिस में ये एमएस ऑफिस की विंडो है। यूज डिफरेंट फॉन्ट टाइप यूज कर रहे हैं। पेज नंबरिंग करनी है हमें, जो भी लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे जाते हैं, यूज डिफरेंट फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट हमारा लिखा हुआ है, माउस का प्रयोग करते हुए हम लोग इस पर आप लोग फोकस करना, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट फॉन्ट साइज देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी फॉन्ट हमने लिखा है, हमने ऐसे ये लिखा है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, जितने को सेलेक्ट करोगे उसी पर इफेक्ट पड़ेगा, बाकी पे नहीं पड़ेगा, जो भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट फॉन्ट टाइप, तो ये रहा यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट जो भी होता है कैलिबरी होता है, इसमें हम लोग चेंज करते रहेंगे। देखो ये चेंज हो रहा है, पीछे स्टाइल चेंज हो रहा है। देखो वर्धना ऐसा हो गया, अल्जीनिया ऐसे हो गया, इस तरह से एरियल ब्लैक ऐसे हो गया, ठीक है ना। एरियल ऐसे हो गया, एरियल नैरो कर दिया, देखो इस पर असर पड़ा। तो क्या हुआ, हमने डिफरेंट फॉन्ट टाइप जो था इसी को हमने चेंज करके दिखा दिया कि सेलेक्ट किया, जो हमें चेंज करना है जिसका फॉन्ट स्टाइल उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उतने ही पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया और हम लोग होम के अंदर इस पोर्शन पर गए, एरियल नैरो कर, जो भी करना हो, और उस पर चेंजेस आ गया, ठीक है। अच्छा, पेज नंबरिंग जो होती है, सेलेक्ट हम जो भी हम लोग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे सिलेक्शन के ऊपर होगा। सेलेक्ट किया, देन उसे परफॉर्म करते हैं। बस में आ गई है, ठीक है। सेलेक्ट किया तब उसको, जैसे हम लोग ये वाला हमारा पैराग्राफ है, इसको हमने सेलेक्ट किया, नीचे तक सेलेक्ट किया, ठीक है। अब नंबरिंग का कहाँ है, तो देखो ये सारे हमारे दिए हुए बुलेट्स नंबरिंग, देखो ये रहा, ये नंबर्स के ऊपर है, ठीक है। इस पर हम लोगों ने क्लिक किया, कैसी नंबरिंग चाहिए, नन कोई नहीं, इस पर कर देंगे तो नंबरिंग आ जाएगी। क्योंकि ये पैराग्राफ वाइज है तो इसने एक पैराग्राफ माना है तो इसकी नंबरिंग एक कर दी। एंटर करके हम दूसरा लिखेंगे, अपने आप 2 आ जाएगा, दूसरा पैराग्राफ अपने आप 3 आ जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझाया, क्या कहा, ठीक है। हम लोग नंबरिंग कर रहे थे तो पैराग्राफ के हिसाब से नंबरिंग होती है। होम पर ही है, अभी होम पर ही है, होम पर ही हमने टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज किया था, फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। होम पर हम गए, ये नंबरिंग है, इस पर क्लिक कर दिया, पैराग्राफ 1 था ये तो इसको 1 दिखा दिया। यहीं पर एंटर करेंगे तो अपने आप 2 आ जाएगा, दूसरे पैराग्राफ को दिखा देगा। बात समझ आइए, ठीक है, इस तरह से है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टेड पोर्शन था। ये दोनों हो गए वर्ड के। अब हमें एक्सेल पे काम करना है, मर्ज सेल करना है। मर्ज क्या होता है, जोड़ देना। हमेशा सेल अलग होते हैं ना, रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, वो सेल होता है। मर्ज मतलब होता है 2 सेल को जोड़ देना, दोनों सेल को एक बना देना। एक्सेल पर जाते हैं, पहला करेंगे मर्ज ऑप्शन, फिर करेंगे फॉन्ट साइज, ठीक है। एक्सेल पे गए, बस मेरी है, एक्सेल पर गए हम लोग। अब जैसे हमारे पास ये सेल है, रोज कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट है ये सेल, हम इसको एक, अब जैसे हम इस पे गए तो दूसरा सेल है ये है, हम इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मर्ज। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको माउस से। जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है उसमें क्या करना होता है, उसको हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, सेलेक्ट करना होता है उसे। बात समझ रही है, जैसे हमने इसको किया, हमने ये कर दिया, ठीक है, इतना हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 1 2 3 4 सेल है, लेकिन हम इसको मर्ज कर देंगे, होम पर ही है हम लोग, हमें मर्ज करना है। हमारा मर्ज ऑप्शन ये रहा, मर्ज एंड सेंटर, ये कर दिया, मर्ज हो गए। 2 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, जिसका जितना सेलेक्ट करोगे, पूरा सेलेक्ट कर लोगे पूरा मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। पोर्शन रहेंगे नहीं, एक ही सेल बन जाएगा पूरा बड़ा सा मर्ज हो गए। बात सुनाइए, तो ये हमारा हो गया मर्ज सेल। उसके बाद क्या था, वर्ड में जाते हैं, उसके बाद हमारा फॉन्ट साइज है। क्या है, फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज के लिए हम लोग इसमें कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। मर्ज सेल तो कर ही दिया है, इसमें हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मान लो यही लिखा हुआ है, छोड़ो। फॉन्ट साइज में है, ये फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट साइज है, देखो आ गया ना। अगर आपको कुछ भी अगर ऐसे समझ में नहीं आता है कि भाई क्या है, माउस है, माउस का कर्सर ले जाओ वहीं छोड़ दो जाके, देखो माउस का कर्सर ले गया यहाँ छोड़ दिया इधर, ठीक है ना। ये हो गया, क्या लिखा है, फॉन्ट साइज। माउस का कर्सर ले गए यहाँ छोड़ दिया, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट साइज है, ठीक है, फॉन्ट साइज है, सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है।
इसको सेलेक्ट कर लोगे, जितना सेलेक्ट होगा उतना ही क्या आएगा, फॉन्ट साइज चेंज होता रहेगा हमारा। क्या होगा, फॉन्ट साइज हमारा चेंज होता रहेगा। 11 है, 10 है, 8, 9, 11, ये देखो इस प्रकार से। बात समझ रही है, छोटा भी हो जाएगा, 8, 9 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज पर हो गया हमारा। हमने क्या करा, मर्ज सेल, फॉन्ट साइज, एक्सेल पर काम किया। वर्ड में चले गए, दोनों वर्ड के हो गए, दोनों एक्सेल के हो गए। अब दोनों जाएंगे हम लोग पावर पॉइंट पर। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होती है, लिंक पर क्लिक करके हम लोग किसी भी फाइल फोल्डर पे चले जाते हैं, वो हाइपरलिंक होता है। ठीक है ना, ये है पावर पॉइंट का, तो पावर पॉइंट पर जाएंगे, पावर पॉइंट पर गए। अब हमें हाइपरलिंक डालनी है, तो वो पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। ठीक है, पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। हाइपरलिंक कोई भी चीज़ हम बाहर से डाल रहे हैं तो हमें ऑप्शन इंसर्ट में जाना होगा कि इंसर्ट करनी है। इंसर्ट क्या करनी है, हाइपरलिंक। वो एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, माउस से भी चलता रहेगा। यहाँ पर लिंक्स में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जूम, लिंक, एक्शन। लिंक पर जाएंगे। ठीक है, जो भी फाइल का लिंक डालना हो उसको हम लिंक डाल देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर गए, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, कोई भी फाइल का। ठीक है, यहाँ से कर दिया ऑल फाइल। अब यहाँ पे सारी फाइल आ गई, इसका हमें लिंक डालना है, हमने ओके कर दिया इसको। ठीक है, अब इसका लिंक डल गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे कैसे, कैसे होगा, तो हमने स्लाइड कर दिया, प्रेजेंटेशन व्यू में ले आए। F5 भी दबा सकते हैं शॉर्टकट की के लिए, और इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो ये आ गई हमारी इमेज। ठीक है, इसी इमेज को हमने क्या करा था, हाइपरलिंक डाल के कर दिया था। हाइपरलिंक क्योंकि बाहर से डाला जा रहा है, तो ऑप्शन क्या था हमारा, क्या ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन था हमारा इंसर्ट में गए थे। यहाँ पर इंसर्ट, पहले वो एरिया सेलेक्ट करना होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे एरिया सेलेक्ट करना होगा उसको। ठीक है, माउस से सेलेक्ट कर लो एरिया, और जो भी ऑप्शन में होगा इंसर्ट में जाके हमने लिंक पे चले गए, हाइपरलिंक कर दिया। ठीक है, तो ये वाला काम हुआ हमारा हाइपरलिंक का पावर पॉइंट में। फिर प्रिंट हैंडआउट, क्या है, प्रिंट हैंडआउट। इसमें सारी हमारी स्लाइड बनी हुई है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। प्रिंट हैंडआउट में क्या होता है, उसी स्लाइड की हम लोग डुप्लीकेट बना देते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट हो गई। ठीक है ना, क्लिक किया इसको, फिर डुप्लीकेट बना दी। तो ये क्या होता है, हमें एक पैटर्न देता है प्रिंट आउट करने का। ठीक है, और जो भी हमें डिजायर प्रिंट आउट निकालना होता है उसमें क्या होता है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं उस पर जाकर। अगर सबका करना है तो सबका कर लेंगे। ये तब होता है प्रिंट हैंडआउट जब हमें बहुत सारी स्लाइड में से कोई एक आध या कुछ एक सेलेक्ट करनी होती है कि इसी का प्रिंट करना है। बात समझ आ गई, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। बात समझ आइए, डुप्लीकेट बनाकर। ठीक, इस पर क्लिक किया है ना, डुप्लीकेट, इस पर क्लिक किया, फिर डुप्लीकेट, ऐसे क्लिक करके छोड़ दिया, डुप्लीकेट। तो ऐसे बनती है। इनमें से जिसका प्रिंट आउट निकालना है निकल जाएगा, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी। एप्लीकेबल कब है, जब हमारे पास बहुत सारी स्लाइडें होती हैं। अगर 200 स्लाइड है, उसमें से कोई हमें मान लो फॉर एग्जांपल 60वीं स्लाइड को प्रिंट आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इस पर चले जाएंगे, बनाकर सेम होगा जब मैटर, याद रखना। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमने देखे, दोबारा इस पर चले जाते हैं अपने। हमने 2 टॉपिक देखे। वर्ड में क्या देखा था, फॉन्ट टाइप का, पेज नंबरिंग का, एक्सेल में सेल का, एक्सेल में सेल का, फॉन्ट साइज का, पावर पॉइंट में हाइपरलिंक का और हैंडआउट का। ठीक है, बाकी की जो क्लास है उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बाकी ये आप रिवीजन करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ। ठीक है, चैनल पर जाएं, अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, इस पर कोई भी परेशानी है, कैसी भी फीडबैक है वो आप दें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा उस पर रिप्लाई करने के लिए। और हमारी आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।